नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में अपहरण के बाद फिरौती देकर मुक्त हुए एक डॉक्टर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोच। दरअसल ग्वालियर के डॉक्टर प्रमोद पहारिया का अपहरण 20 जुलाई को बदमाशों ने किया था, जिसके बाद बदमाशों के एक साथी ने उनके पिता से 4 लाख की रकम वसूलने के बाद उन्हें अपने चंगुल से मुक्त किया था। मुक्त होने के बाद डॉक्टर प्रमोद पहारिया ने थाटीपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, कि जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बदमाशों को धर दबोचा था और उनके पास से नकदी सहित कुछ सामान बरामद किया लिया था। लेकिन अब तक डॉक्टर प्रमोद के जहन से वह मंजर नहीं उतरा है और अपना और अपने परिवार को लेकर डर बना हुआ है, जिसको लेकर डॉक्टर प्रमोद पहारिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्वालियर शहर की कानून व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। दयनीय कैसे कि मतलब दिन दहाड़े मतलब अपहरण कर लेते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं और खौफ नहीं है बदमाशों में। खौफ तो होना चाहिए ना। जैसे यूपी में कैसे चल रहा है, यूपी में कानून व्यवस्था आप देखो क्या है। वहाँ पे बड़े बड़े अपराधी सरेंडर कर दिए अपने आप को उन्होंने, और 10 बार सोचते हैं वो कोई भी अपराध करने से पहले। ग्वालियर में ऐसा नहीं है, वो सबको पता ये चीज़। राजनेता हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे कोई भी, सबको पता ये चीज़। बस काम चल रहा है पूरा सब। आपने कोई पत्र लिखा है, किसको लिखा है? हाँ, हमने जो एक पर्सनल जो हमारे परिवार की जो व्यथा है वो हमने व्यक्त की है पत्र के द्वारा। वो हमने मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, डीजीपी को और अपने जो हमारे केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी को, उनको लिखा है। और हमारे मुख्य न्यायाधीश जो न्याय व्यवस्था में जो मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, उनको लिखा है, क्योंकि न्याय व्यवस्था की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है इसमें कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। और क्या कहा है आपने? गृह मंत्री को भी लिखा है हमने ये लिखा है कि मैंने तो अपना जो जैसे मेरा 3 बजे अपहरण हुआ और गन पॉइंट पर रख के मेरे गाड़ी में, खुद ही मेरी गाड़ी में उन्होंने मेरे को किडनैप किया और फिरौती मांगने लगे पैसे की, और फिर 40 लाख से शुरू किया उन्होंने। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे को तुरंत ख़त्म करिए। और फिर वो 30 पे आ गए, तो मैंने कहा भैया तुम टाइम वेस्ट करो, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तो मेरे को तुरंत ख़त्म करो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना, कहाँ तुम लेके घूमोगे मेरे को। तो फिर थकार के उन्होंने बोला कि अच्छा आप कितना अरेंजमेंट कर पाओगे क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, बात करता हूँ पापा से, अपनी वाइफ से, जितने अर्जेंट में जितना पैसे अरेंजमेंट हो जाएगा तो वो मिल जाएगा पैसा, और क्या है जितना बड़ा होगा। तो उन्होंने मतलब करीब 4 लाख व्यवस्था घर से करवाई, और घर में एक उनका लड़का आके घर में से पैसे ले गया 4 लाख रुपए। और एक 24,000 रुपये फ़ोनपे पे था, वो किसी दुकान के थ्रू उसने कैश करवाए फ़ोनपे से, और बाकी कुछ जेब में पड़े थे मेरे, वो याद नहीं है कितने, 15-20 हज़ार रुपये कुछ हो गए। हाँ, तो इसी में मैंने पत्र में ये लिखा है कि मैंने रात को 9 बजे FIR दर्ज करवाई, रात को 9 बजे, क्योंकि मैं तो निडर था। मैंने कहा कि आपराधिक तत्वों को हमको तो सहन नहीं करना। दूसरा, हम सोशल वर्क भी करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से अपने आप में सोशल वर्क है, समाज सेवा है कि क्राइम को सहन ना किया जाए। तो मैंने तो निडर होकर FIR कर दिया। लेकिन जब सुबह फैमिली को पता पड़ा, सबको पड़ा तो उन्होंने फिर क्या है, परिवार में तो अलग चीज़ें होती हैं। परिवार में होता है कि कहाँ चक्कर में पड़ेंगे और चिंता में रहते हैं। जैसे कि एक फौजी है, वो सरहद पर जाएगा, तो फौजी तो निडर रहता है, लेकिन उसके घर वाले तो चिंता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन अब किस तरीके का डर है? डर नहीं है उनको, बस ये चिंता है कि आगे क्या होगा। और हमारे और भी फैमिली मेंबर हैं और हमारे और भी आगे जो फैमिली मेंबर हैं, उनका कभी भी कुछ भी मतलब कैसे भी हो सकता है। तो कानून व्यवस्था तो है ये चरमराई हुई, क्योंकि खौफ नहीं है बदमाशों में, तो चिंता तो रहेगी। और भय इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस ने भी काफ़ी साथ दिया हमारा। और तत्काल ऐसी खौफ बने कि जो बदमाश लोग हैं वो कोई भी काम करने से पहले 10,000 बार सोचें। जैसे कि यूपी में चल रहा है, यूपी में योगी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई उनकी बुराई करके दिखाए मेरे को, कोई बुराई नहीं कर सकता उनका, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे कोई IAS ऑफिसर, कोई उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्रिमिनल्स को एकदम ठिकाने लगा रहे हैं, क्राइम एकदम 0 पे कर दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ऐसे ही होना चाहिए ना। ये थोड़ी टालम टोली चल रही है कि कोई कुछ भी आए और ख़त्म, अपना टाइम पास करके अपना खौफ ऐसा होना चाहिए बदमाशों में कि वो करने से 10,000 पहले सोचें, ना कि उसको CM साहब को पत्र लिखा है डॉक्टर जिनका अपहरण हुआ था, क्या अब ये हमारी जानकारी में नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे उनसे बात होती है, जो उनको सुरक्षा के लिए सारी चीज़ें चाहिए वो की गई हैं।
जो आरोपी थे वो सारे लोग गिरफ्तार हैं। कुछ शायद कोई बात रही होगी, उनसे बात करेंगे और उनको सुरक्षा जो है उनको पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको उनके परिवार को।